Hello, good afternoon, students. In previous class, we start the chapter the demographic structure of Indian society. In this chapter, we discuss the some words regarding that, and after that, we discuss the NCERT question answer. And today's we discuss the next questions regarding this chapter, and the question is, why does Malthus believe देखिए why does Malthus believe that catastrophic event like famine and epidemic that may cause mass death were inevitable। देखिए इंग्लिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स थे जो थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, वो क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, आर्ग्यू दैट ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट मच फास्टर रेट। कहने का मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एक फास्ट स्पीड से बढ़ रही है। ओके, ठीक है, तो ये स्पीड से देन द रेट विच द मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सटेंस लैंड एग्रीकल्चर कैन ग्रो। उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड थोड़ा ना बढ़ रही है, लैंड तो लिमिटेड है, ठीक है। तो ही सेड पॉपुलेशन राइज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो उनने एक अपने सिद्धांत बनाया जिससे वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह से बढ़ रही है, ठीक है। वेयर एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैन ओनली ग्रो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब पॉपुलेशन की स्पीड जो है वो ज़्यादा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उनकी स्पीड क्या है, कम है, ठीक है। मैल्थस believe that positive check to population growth in the form of famine and disease were inevitable। कहने का मतलब जो भी हमारी ये famine और जो आपदा आती है, मुसीबतें आती हैं, इनसे अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल मतलब ग्रोथ कम हो रही है तो वो ठीक है, मतलब वो नेचुरली कंट्रोल हो रही है पॉपुलेशन को। दिस आर नेचुरल वे ऑफ डीलिंग विद द बैलेंस बिटवीन फूड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये बैलेंस बन रहा है अगर नेचुरली पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, किसी जैसे फ्लड और ये आ जाती है तो ये क्या बैलेंस बना देती है, किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में और पॉपुलेशन में। ये बैलेंस बना रहता है तो वो सबको सफिशिएंट सप्लाई मिलती रहती है, ठीक है। According to him, these natural checks are extremely painful and difficult, although it helped to achieve a balance between population and substance by increasing the death rate। लेकिन इससे क्या हो रहा है, अगर ये ज़्यादा सीरियस हो जाती है आपदा तो क्या होती है, डेथ रेट क्या हो जाती है, इससे बढ़ जाती है। तो ये भी एक चिंता का विषय, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब क्या है। एक्सप्लेन व्हाई बर्थ रेट इज रिलेटिवली स्लो टू फॉल व्हाइल द डेथ रेट डिक्लाइन मच फास्टर। देखिए बर्थ रेट मैंने बताया था, बर्थ का मतलब ही क्या है भाई, कितने पैदा हो रहे हैं 1000 पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डेमोग्राफी। तो मैंने आपको बताया था डेमोग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं, डेमोग्राफी का मतलब ही क्या है कि स्टडी हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो स्टडी करते हैं। उसमें यूथ भी हो सकते हैं और पॉपुलेशन पूरी आती है उसमें, ठीक है। तो बर्थ रेट भी क्या है, एक डेमोग्राफी का ही पार्ट है बर्थ रेट के बारे में स्टडी करना। तो बर्थ रेट क्या है, इट रिफर टू द टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ए पार्टिकुलर एरिया। कहने का मतलब कितनी बर्थ हुई उस पार्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट। विच कैन बी द एंटायर कंट्री, ए स्टेट और एनी टेरिटोरियल यूनिट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। कहने का मतलब कोई स्पेसिफिक पीरियड में उस एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में कितने जनों का जन्म हुआ और कितनी दर से हुआ, कहने का मतलब उसको हम बोल सकते हैं बर्थ रेट। देखिए अब क्रूड बर्थ रेट इन एक्सप्रेस थ्रू द फ्लोइंग मेथड, हम बर्थ रेट को इस मेथड से एक्सप्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बर्थ रेट, ठीक है, को किससे, 1000 से। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ बर्थ पर 1000, ठीक है। तो पी क्या एंटायर पॉपुलेशन होगी और बी क्या होगी, नंबर ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से हम क्रूड जो बर्थ रेट है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। कहने का मतलब कितनी बच्चे पैदा हुए,
मतलब कितनी बर्थ हुई, या कोई भी मतलब नंबर ऑफ बर्थ, बी और पी का मतलब होगी कितनी पॉपुलेशन है उस पार्टिकुलर एरिया की। अगर उसको 1000 से कर देंगे तो हमको उस एरिया की क्या पता चल जाएगी, बर्थ रेट। ठीक है, अब देखिए, इट इज क्रूड बर्थ रेट बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड द रेशियो ऑफ बियरिंग एज। बर्थ रेट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में भी कि लाइव बर्थ पर 1000 कितने पैदा हो रहे हैं एक ईयर में, उसको हम बोल सकते हैं बर्थ रेट। ठीक है, इसलिए 1000 से किया। बर्थ रेट गेट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय एज ऑफ मैरिज। बर्थ रेट किसके द्वारा अफेक्ट होगी, एक तो एज ऑफ मैरिज, भाई शादी की एज क्या है, इनफर्टिनिटी, ठीक है, और क्लाइमेटिक कंडीशन और सोशल कंडीशन, रिलीजियस बिलीफ एंड एजुकेशन पे बर्थ रेट अफेक्ट होगी। हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि ना, मैंने आपको बताया था कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी जो वहाँ पर क्या थी, बर्थ रेट हाई थी। क्यों होती बर्थ रेट हाई, पीपल आर अनअवेयर ऑफ एडवांटेज ऑफ हैविंग ए स्मॉल फैमिली और दे आर नॉट एजुकेटेड, दैट्स वाई इन दैट एरिया द बर्थ रेट क्या है, हाई। ओके, तो इसलिए हम यहाँ कहाँ इस बर्थ रेट किस पे अफेक्ट कर, मतलब कैसे अफेक्ट हो रही है, एजुकेशन की वजह से भी, मैरिज से भी, ठीक है, और इनफर्टिनिटी और क्लाइमेट कंडीशन से भी बर्थ रेट अफेक्ट होती है। ओके, अब देखिए डेथ रेट क्या है। डेथ रेट में इट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। वही बात है, जितने 1000 पे मतलब कितने मतलब मृत्यु हुई, उसको हम उस पार्टिकुलर एरिया में उसको हम बोलेंगे डेथ रेट। अब देखिए काजेज ऑफ स्लो बर्थ रेट, कारण क्या है स्लो बर्थ रेट के। बर्थ रेट इज रिलेटिवली स्लो while the death rate can be brought down at much faster rate for the following reason. Public health measures and medical advancement can control the death rate. जो हमारी पब्लिक हेल्थ और मेजरमेंट और मेडिकल एडवांसमेंट है उसने क्या कर लिया, हमारी डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया। एवरीबडी वांट्स गुड हेल्थ, हर कोई चाहता है कि हमारी हेल्थ क्या हो, अच्छी हो, एंड वांट्स टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, और चाहते हैं कि हम क्या है, एक अच्छी लॉन्ग लाइफ जिए। बिकॉज ऑफ द लव फॉर लाइफ एवरीबडी अडॉप्ट ऑल मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल मेजर विच विद हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। कहने का मतलब आज सब अवेयर हो गए हैं, सब जागरूक हो गए और अच्छी हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहते हैं और अपनी खुद ही मतलब मोटिवेट होते हैं। तो कहने का मतलब इससे क्या हो रहा है, हमारा बर्थ जो डेथ रेट है उस पर कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, बर्थ रेट कंटिन्यू टू बी हाई बिकॉज इट रिलेटेड टू एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यूज ऑफ पीपल। बर्थ रेट अगर हाई है तो वो उन पर डिपेंड करती है भी किस तरह क्या है उनका विचार, है ना, उस पर डिपेंड करती है भाई उनका सोच क्या है, विचार, है ना, उसके ऊपर रहेगा बर्थ रेट का। बर्थ रेट इज रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ पे भी बर्थ रेट पर रिलेट रहेगी। एंड बाय एंड लार्ज इट इज सोशल कल्चर फिनोमा विच इज सिग्निफिकेंट स्लो टू चेंज। अब धीरे धीरे ये क्या है, सोशल फिनोमिना है, धीरे धीरे चेंज होगी। तो हमने क्या पढ़ा, बर्थ रेट के बारे में और डेथ रेट के बारे में। तो बर्थ रेट क्या होती है, 1000 पे कितने पैदा हुए, ठीक है, उसको हम बर्थ रेट बोलेंगे। डेथ रेट 1/1000 कितनी मृत्यु हुई, उसको डेथ रेट बोलेंगे। ठीक है, और दोनों को कैलकुलेशन करने का अलग है और मेथड। और यहाँ पर हमने देखा था कि डेवलप कंट्री में अलग तरीके से बढ़ रही है और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में अलग तरीके से बढ़ रही है डेथ और बर्थ रेट। ठीक है, अब देखिए ये तो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, है ना, हमने रिवीजन किया जिनका। ये चैप्टर पूरा पॉपुलेशन पे ही डील कर रहा है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक था बर्थ एंड डेथ रेट। थैंक यू।